यानी सन 54 में 1954 में स्वामी जी वहाँ पधारे थे हमारे गांव में। हाँ। तो 7 दिन तक वहाँ सत्संग चला और उनको स्वागत करके माता बहने गीत हर जस भगवान के भजन गा करके माता बहने, और उन्होंने स्वामी जी को लिवा लिया था। मतलब उस समय वो बिछाते हुए लाए थे उनको, ढोल बजा करके। उस समय जो साधन था जैसा, बहुत ही माता मान बहने सम्मान और ढोल नगाड़ों के साथ में उनको लेवा के लाए थे। ढोल नगाड़ों के साथ में लाए थे और गाड़ी में बैठा करके लाए थे उनको। ओ हो, वाह। बैलगाड़ी में। आपके गांव? हाँ, बैलगाड़ी में, सलावतिया से बैलगाड़ी में ले आए उनको, और वो सलावतिया आए थे। सलावतिया आए थे और सलावतिया चतुर्मासा किया था उस समय। चातुर्मास किया था उस टाइम? हाँ, उस समय। तो स्वामी जी को लाए थे और ला करके, और वो ये हमारे गांव में ही एक नागा की मंडी है। हाँ। पुरानी, जो डानू कातलों से छपी हुई थी, वो जैसे फूस की तरह छुपी हुई थी वो नागा की मंडी। तो वहां आकर के महाराज जी ने डेरा डाला। उनके साथ में रहने वाले थे नवलगढ़ जी, रतनगढ़ जी। अच्छा। और ये नवलगढ़ जी की और नवलगढ़ जी, रतनगढ़ जी सलावतिया वाले। और ये कृष्ण भारती मंगरोप वाले कृष्ण भारती जी भी साथ ही थे उनके। अच्छा, उस समय कृष्ण भारती जी भी उनके साथ ही थे? साथ थे। और हमारे पिताजी के और महाराज जी के अटूट श्रद्धा प्रेम था। ओहो, क्या नाम था आपके पिताजी का महाराज? नारायण जी। नारायण जी। नारायण जी। आपका गांव कौन सा है? हाँ, माँ का नाम नारायणी और पिता का नाम नारायण जी। ओहो। हाँ, क्या संयोग है बताओ। आज उस समय अच्छा कार्यक्रम रहा, और चौतार के ऊपर, गिटारे के ऊपर भजन किए स्वामी जी ने, और भी भजन गाने वाले साथ थे आपके। अच्छा, एक तारा के ऊपर भजन किए थे? एक तारा बजाना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक तारा चौतारा के ऊपर भजन किया था। ये चौतारा, दो तारा, एक तारा, इनको बजाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, तो वहाँ पे भजन किए। 7 दिन तक सत्संग चला हमारे गांव में। अच्छा, लगातार? हाँ, लगातार। अब वो उन सत्संगों को सुनने वाले, देखने वाले अभी कोई नहीं। अब हमारे गांव में कोई रहा ही नहीं। अच्छा, जिस समय जिन्होंने वो सत्संग सुना था हाँ, वो ने सुनने वाले ने देखने वाले वो सब चले गए हैं। हाँ, वह सब चले गए। अब हाँ, नहीं है, हमारी उम्र हो गई 80 साल। हाँ, सही कह रहे हो आप। तो उस समय आप 8-10 साल के थे? हाँ, 10-12 साल के थे। 80-82 साल की उम्र होगी। बहुत अच्छी कहानी सुनाई। उस समय बहुत से लोगों ने उपदेश लिया था। हमारे पिताजी तो वो महात्मा की कृपा देख करके, उनकी बात श्रवण करके हमारे को नेत्र खोलने की वजह ले गए थे वहां से। अच्छा। महात्मा इनके नेत्र नहीं है जन्म से ही। हाँ। इसलिए महात्मा परमाणु किस प्रकार से इनके नेत्रों में रोशनी आ सकती है, आपका प्रश्न था ये। अच्छा। हाँ, पिताजी का है। तो महात्मा हो, भगवान हो हमारे लिए, हम सब के लिए भगवान हो आप। तो इसलिए नेत्रों की बात सुनाई हमारे को। इनके नेत्रों में रोशनी नहीं है। हाँ। इसलिए इनके नेत्र कैसे खुल सकते हैं, क्या हुआ ऐसा? जन्म से नेत्र या किया था हमारे पिताजी। तो स्वामी जी ने यही जवाब दिया कि इनके तो अंदर के नेत्र खुल जाएंगे। इन नेत्रों से कोई लेना देना, इन नेत्रों से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात है, मेरे को तो अंदर से मतलब डर सा लगने लगा है इस कहानी को सुनकर। हाँ, जो क्या स्थिति रही होगी उस टाइम। फिर हमारे को नीचे बैठाया, खड़ा ही था मैं उस समय। जब बात हुई जब तक मैं खड़ा ही था। हाँ। तो स्वामी जी विराजमान थे। फिर मेरे को बैठाया पिताजी ने, वहाँ के यहाँ बैठ गया। स्वामी जी ने उसी समय ओम खम ब्रह्म मंत्र सुनाया और ये उपदेश दिया था।
हाँ 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 हाँ। मस्तक पे हाथ रख करके ओम कम ब्रह्म ओम कम ब्रह्म बोलो, ओम कम ब्रह्म ओम कम ब्रह्म बोलो, हम्म 3 बार मंत्र को बुलाया था। हम्म। और फिर बाद में स्वामी जी इधर नहीं आए और हमारी भी वहाँ पे उठी उधर के जाना आना नहीं हुआ। फिर बाद में श्रीधर जी महाराज मिले। अच्छा। बाद में श्रीधर जी महाराज के दर्शन हुए मैंने, मेरे को समझ 2000 अपने जब मैं 3 साल की अवस्था, ज्यादा थी 40 साल की अवस्था में श्रीधर जी महाराज के दर्शन हुए। हम्म। और ये भजन भी श्रवण किया था मैंने, जो भजन की वजह से मेरे पिताजी से भी मैंने कहा था ये किताब कहाँ मिलती है, तो किताब तो पिताजी ने कहा कि ये किताब तो स्वामी जी की है, कल्याण भारती जी की है, ये अच्छी किताब है, कभी कभी अवसर मिलेगा तो मैं फिर पुष्कर गया। और पुष्कर जाते ही अजमेर से पुष्कर गया था, तो अजमेर से ये किताब लाया मैं, मानव धर्म मानव भक्ति निर्वाण धर्म ग्रंथ लाया वहां से। हाँ 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 हाँ। उनमें से भजन याद किए, ओहो। उनमें से मेरे को 5 भजन याद हो गए थे, तब श्रीधर जी महाराज मिले हमारे को। अच्छा। हाँ, तो श्रीधर जी महाराज भी ऐसे सुंदर गाते बजाते हुए देख करके और गाना बजाना श्रवण करके, और फिर बाद में महाराज जी ने हमारे से बोला कि आप हमारे फला जगह सत्संग है आओ। तो मतलब मैं गया और इधर बेगू एरिया में सत्संग होती थी तो वहाँ जाता था। और यहाँ देवी निवास भी सत्संग होता था उस समय। छोटी बेलिया भी एक दिन सत्संग रखा जाता था 12 महीने में एक बार, तो उनमें मैं शामिल होता था श्रीधर जी महाराज के। अच्छा। तो इसलिए मैंने अच्छी तरह मतलब स्वामी जी के दर्शन किए और स्वामी जी के ज्ञान को श्रवण किया। ओहो। और उपदेश भी श्रवण किया, उपदेश दिया आपने, और अच्छी तरह मैं भाषा को सुना मैंने, स्वामी जी के जो बोलते थे वो भजन भी श्रवण किया। भजन भी वो त्योतार पे अच्छे सुनाए थे वो। उस समय मैंने 7 दिन तक मैं फिर वो हमारे मन में लगन हो गई कि 7 दिन तक लगातार सत्संग किया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया महाराज जी, आप तो ऐतिहासिक पुरुष हो। यानी कि श्री कल्याण भारती जी महाराज के जो साक्षात्कार हुआ उनमें से एक हो आप। जिन महापुरुषों ने साक्षात्कार किया स्वामी जी का, उनमें से एक आप हो अभी। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, ये सब समय की बात है। हाँ, समय की बात है सर, बहुत बढ़िया। आपको ये मतलब मैं नाम नोट करा लूंगा, माँ के मोबाइल दूसरो है, मैं सेट करा लियो आपको नाम। हाँ, आपसे बात करके बहुत बहुत ही अच्छा लगा, और इसको मैं चैनल पर डालूंगा। अभी जो अपन के बीच में बात हुई है, आपका गांव कौन सा है महाराज जी? गांव भूती है, बिजोलिया के पास में कामाभूति गांव है। कामाभूति? हाँ सर, बिजोलिया के पास में। अभी आश्रम भरसोली में, बूंदी हिंडोली। हाँ, ये बूंदी वो भीलवाड़ा में है, और वो ये बूंदी में है। वो तो गांव तो भीलवाड़ा जिले में है, बिजोलिया के पास में है। बिजोलिया तहसील है, और मानगढ़ तहसील थी पहले, और उनके बाद में अब बिजोलिया तहसील हो गया, भीलवाड़ा जिला। वर्तमान में भीलवाड़ा जिला और ये बिजोलिया तहसील है। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी के बारे में आपने ये प्रत्यक्ष जो बात है बताई, जो आपके साथ हुई है, और प्रत्यक्ष आपने दर्शन किए, प्रत्यक्ष आपने उपदेश लिया है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अंतिम निशानी हो उनकी। मैं वो उस समय भी मैं गाता बजाता था, मैं भी खुद एक दो गाने गीत ऐसे याद कर रखे थे, उनको सुनाता था लोगों को, दूसरों को, और पत्थर बजा करके श्रवण कराता था। उस समय पत्थर बजाता था मैं, सिर्फ 2 पत्थर लेकर के हाथ में,
2 पत्थर लेकर के अगली नीचे जो पत्थर होता है उसके ऊपर पटक करके और ऐसे सुनाता था ढोल की, और कोई साधन नहीं था कोई। क्या बात है महाराज जी, वाह। हाँ हाँ। उस समय तो ये कोई अधिकारी आते, सरकारी अधिकारी जो आता उनको सुनाता था, वो हमारे को वेद सुन करके भजन श्रवण करके बिना ढोलक पेटी के बिना साज बाज के भजन श्रवण करके 1 रुपया निकाल करके आप देता था उस समय मेरे को। वो चांदी का चलता था ना रुपया, ओ हो। चांदी का पूनिया। हाँ 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 हाँ। पूनिया रुपया कहा करते थे लोग उनको। हाँ हाँ हाँ। वो निकाल करके देते हमारे को, खुश हो के। हाँ। क्या बात है। आज तो आपने महाराज जी बहुत अच्छी कहानी सुनाई। मैं आपसे बहुत दिन से मिलना चाह रहा था, पर वो ये आज मार्ग मिला मुझे भी। आज उस समय 5 शेर मक्की आती थी, 1 रुपया की 5 शेर 10 शेर मक्की आती थी, 10 शेर। अच्छा, मक्की। हाँ, मक्की गहूँ 8 शेर आवा और मक्की 10 शेर आवेगी। बहुत बढ़िया महाराज जी। 1 रुपया की। आप तो, मैं तो ये मानता हूँ आप तो निशानी हो स्वामी जी की। हाँ, जो ऐसे शिष्यों में से जो खुद उनके रहे हैं और प्रत्यक्ष उनका दर्शन किया है, ये बहुत बड़ी बात है महाराज जी। हाँ, वो तो सही है बात। वो तो उस समय कोई आपने वो स्वामी जी की मान कृपा है। फिर बाद में मैं सरदार जी के साथ में किशनगढ़ भी गया। किशनगढ़ गया जिस समय केसर भारती मौजूद थी, और ये स्वामी जी के साथ रहने वाली गलकू बाई वो भी मौजूद थी। पूजा के किशनगढ़ में उनके हमारे भी बातचीत हुई, स्वामी जी के साथ रही मैं भी, और स्वामी जी की बहुत हमारे ऊपर कृपा थी। उनका वंश तो है आज भी उधर उनके गांव में, वो किशनगढ़ में है वो। अच्छा। उनके पुत्रों के पौत्र है इसमें, पौत्र है उनकी। तो इसलिए सरदार जी महाराज को भी ये सारी घटना बताई थी मैंने। हाँ। सरदार जी को भी वासी जो है वो साथ रखते थे हमेशा। खूब सत्संग किया हमने तो, पैदल चल करके उनके साथ चल करके खूब सत्संग किया। अच्छा, फिर बाद में आपने संन्यास ले लिया नाम लेने के बाद में? आयु मतलब भाई नाम लेने के बाद में संन्यास भी नहीं, वो तो गृहस्थ जीवन में यहाँ बाणु गृहस्थ है, मतलब माँ के लड़का है, बाल बच्चा की माँ है और सभी है। पर हमने तो अधिकतर समय गुजारा मैंने तो ये संतों की संगति में, संतों की शरण में। हाँ बस। वो उनको भी पढ़ना दिया, सब बाल बच्चे हो गए उनके, और वो उनकी धरती धरा थी सारी संभला दी उनको, घर बार सारे। मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है, मेरे पास तो बस मैं तो भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, सत्संग करता हूँ। बस तो यही तो है सबसे बड़ा धन। बस पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हाँ, मीराबाई जी पायो जी नाम रतन धन पायो। बस तो यही है सबसे बड़ा धन। चरण लेवे दिन बड़े सोआयो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो मैंने राम रतन धन पायो। वाह वाह वाह। हाँ, अब बड़ा राग युक्त तो मैंने गाया ही नहीं, वो तो राग में गाते तब तो आपके चैनल में वो उस दिन जो है कुछ बिना राग के गाए बजाए। फिर वो माइक भी उस दिन ज्यादा इको बढ़ा रखा था, इसलिए मैंने भी सुना चैनल के आए भजन वो भी। पर उस समय क्या कि वो ज्यादा बढ़ा रखा था इको उन्होंने, इसलिए मतलब साफ सुनाई नहीं दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये है मतलब ये राग जी पायो। आपकी
राम रतन धन पायो। तो राग युक्त भजन अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते नहीं, आपकी आवाज का मैं कायल हूँ, मैं पहचान जाता हूँ आवाज को। मैं आपकी पहली बार में ही आवाज मुझे पसंद आ गई थी आपकी। हाँ मैं सही। वो तो फिर भी ये आजकल जो साधन चले हैं ये ईका फीका एशियन की, इनसे अच्छी साफ साफ सुनाई देने वाला माइक हो, और साफ साफ सुनाई देने वाला माइक हो, उसमें